मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन है ब्लड फ्लो के। ब्लड जो है बॉडी में फ़्लो कर रहा होता है, बर्नौलीज़ इक्वेशन उधर भी अप्लाई हो रही होती है, वो कैसे पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ के साथ साथ टिक करते जाएंगे। ब्लड इज़ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग अ डेंसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। ब्लड जो है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी आइडियल फ्लूइड कह लो। इसकी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? वाटर के। एमसीक्यूज एक टिक कर लें कि ब्लड की डेंसिटी किसके इक्वल ली जाती है? वाटर की। A high concentration 50% of red blood cells increases its viscosity from 3 to 5 times दैट ऑफ वाटर। यानी ऊपर था डेंसिटी, ब्लड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल ली जाती है। अब है विस्कॉसिटी, ब्लड की विस्कॉसिटी 3 to 5 टाइम ज़्यादा होती है वाटर की विस्कॉसिटी से। क्यों ज़्यादा होती है? वो 50% रेड ब्लड सेल्स की वजह से। एमसीक्यूज दो निकल आए। रेड ब्लड सेल्स 50% होने की वजह से, और विस्कोसिटी ब्लड की कितने टाइम ज़्यादा होती है? 3 to 5 टाइम। ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड, ब्लड वेसल जो है वो रिजिड नहीं होती, स्ट्रेचेबल होती हैं। दे स्ट्रेच लाइक अ रबर होज। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज सफिशिएंट टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेटेड एट ऑल टाइम्स इवन इन द रिलैक्स्ड स्टेट बिटवीन हार्ट बीट्स। अब इस बड़े सेंटेंस में उसने ये बताया कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेट हो रही होती हैं, यानी कि वो एक्सपेंड हो रही होती हैं, कंप्रेस हो रही होती हैं। एक्सपेंड और कंप्रेस क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होती हैं। दिस मीन्स देयर इज अ टेंशन इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में लचक होती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड इज ग्रेटर दैन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी एमसीक्यूज याद रख लें कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। वेसल्स कभी एक्सपेंड हो रही होती हैं, कंप्रेस हो रही होती हैं, वो स्ट्रेचेबल होती हैं। वो स्ट्रेचेबल होने की वजह से ही ब्लड का जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये भी एमसीक्यूज याद रखने। अब फिगर जो है, ये फिगर देखते हैं 6.9 शोज द वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर एज द हार्ट बीट। इसको बाद में समझ लेते हैं। द प्रेशर वेरीज फ्राम हाई सिस्टोलिक प्रेशर 120 टॉर। एमसीक्यूज याद रख लें स्टूडेंट्स, वो जो बॉडी में प्रेशर कभी ब्लड का कम हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लड कहाँ तक जाता है? 120 टार तक। और टार क्या है? ये ब्लड प्रेशर का एसआई यूनिट है। हालांकि प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल पढ़ा था हमने, वो सिंपली प्रेशर है किसी भी केस में। लेकिन ब्लड प्रेशर के केस में ब्लड प्रेशर का एसआई यूनिट टार भी है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ एच जी, या ये कह लो या ये कह लो। तो ये एसआई यूनिट्स हैं ब्लड प्रेशर की। एमसीक्यू टिक कर लो। सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 120 टार। और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि लो, इसकी वैल्यू होती है 75 to 80 टार बिटवीन बीट्स इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन। अब नॉर्मल हेल्दी पर्सन के केस में एक हार्ट बीट में ब्लड प्रेशर एक मरतबा इतना ज़्यादा होता है और एक मरतबा इतना कम होता है। एक हार्ट बीट में, एक यानी कि साइकिल में। अब एमसीक्यूज दी नंबर्स टेंड टू इंक्रीज विद एज। अब ये जो नंबर्स हैं यानी ब्लड प्रेशर एज के साथ साथ जो है ये बढ़ता जाता है। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेसल वॉल्स। वो जो वेसल वॉल्स होती हैं, खून की नालियाँ, उनकी दीवारें फ्लेक्सिबल होना कम हो जाती हैं, यानी कि बढ़ापे में वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। इसलिए बढ़ापे में ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि ज़्यादा ही रहता है। अब the unit or millimeter of hg is opted instead of SI unit of pressure। प्रेशर का हालांकि SI यूनिट पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन
ब्लड प्रेशर के केस में प्रेशर का ऐसा यूनिट है टार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एच जी उसका सिंबल होता है। ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट से हम ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी कह लो। शॉर्ट क्वेश्चन, स्फेगमोमानोमीटर क्या होता है? इस तरह पीछे हम वेंचुरी मीटर पढ़ चुके हैं। इस तरह हमने 10th में पढ़ा था वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करता था। एम मीटर करंट मेजर करता था। इस तरह हमने सेकंड ईयर में पढ़ना है ओहम मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा। तो ये स्फेगमोमानोमीटर कौन सा डिवाइस होता है? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्फेगमोमानोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर। जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो था बैरोमीटर। लेकिन ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्फेगमोमानोमीटर। डिफाइन भी हो गई। अब ये जो फिगर है इस फिगर को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये वन बीट को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर लिया टार में। इधर तक हमारी वन बीट कंप्लीट हो गई। वन बीट में प्रेशर जो है ब्लड का वो डायस्टोलिक प्रेशर से इंक्रीज करता करता सिस्टोलिक प्रेशर तक गया और दोबारा डायस्टोलिक प्रेशर पे आ गया। इसको हम कहेंगे वन बीट। यानी वन बीट में प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर से सिस्टोलिक प्रेशर तक जाता है, फिर दोबारा डायस्टोलिक पे आ जाता है। फिगर को हमने समझ लिया। अब इधर से लेके लास्ट तक हमने क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर हेडिंग दे लेनी है। इधर हेडिंग दे लेनी है आगे कंप्लीट पैराग्राफ में। ऊपर तो हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं और शॉर्ट क्वेश्चन एक दो गया है। इधर अब हेडिंग दी है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स जो हैं वो कैसे मेजर करते हैं। वो स्टेथोस्कोप यूज़ करके कैसे ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं। पढ़ लेते हैं, साथ साथ पॉइंट्स जो हैं वो समझते जाते हैं। एन इन्फ्लेटेबल बैग, ऐसा बैग जिसमें हवा होती है। ये वाला इन्फ्लेटेबल जो यानी कि एक्सपैंड हो सके, कंप्रेस हो सके। एन इन्फ्लेटेबल बैग इज़, हवा वाला ये है, ये एयर बैग है, ये हवा वाला है। An inflatable bag is wound around the arm of a patient and external pressure on the arm is increased by inflating the bag. अब बैग को हम यानी कि कंप्रेस करवा के क्या करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे। कौन सा प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे? ये बैग ऐसे बांधा जब आर्म के अराउंड, जब इसको बाउंड कर दिया, फिर हमने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करवाना है। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करवाने के लिए एयर बैग को ऐसे दबाया, ये कंप्रेस हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर गया। द इफेक्ट इज टू स्क्वीज द आर्म एंड कंप्रेस द ब्लड वेसल्स इनसाइड। अब जब ये कंप्रेस हुआ बैग तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो स्टॉप हो गया। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स लार्जर दैन द सिस्टोलिक प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 टार। जब एक्सटर्नल प्रेशर 120 टार से भी ज़्यादा हो जाएगा फिर वेसल्स कोलैप्स कर जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, कटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। फिर ब्लड प्रेशर इधर वाला दोनों साइड्स वाला ब्लड जो है वो रुक जाएगा, वेसल्स में वो रुक जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। फिर क्या होगा? ओपनिंग द रिलीज वाल्व। अब इसको ओपन किया हमने, इधर से एयर को बाहर निकाला। ऑन द बैग ग्रेजुअली डिक्रीजेज द एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ही ये इन्फ्लेटेबल बैग एक्सपैंड हुआ थोड़ा सा, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब अब जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, ब्लड का इंटरनल प्रेशर और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगाते हैं। स्टेथोस्कोप लगाने के बाद फिर वो बैग से एयर को बाहर निकालते हैं। इतनी एयर को बाहर निकालते हैं कि अब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक से कम हो के डायस्टोलिक पे आ जाए। जब डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ब्लड प्रेशर, फिर
ये जो है स्टेथोस्कोप में एक गर्गल प्रोड्यूस होगी, इसमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। फिर उस आवाज़ को डॉक्टर्स डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इस बंदे का बीपी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है, लो है या नॉर्मल है, किस तरह। तो ये इस तरह ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। सिंपली दोबारा समझ लें, रिवाइज कर लेते हैं। यानी सबसे पहले डॉक्टर इन्फ्लेटेबल बैग को पेशेंट के आर्म के अराउंड बाउंड करता है, फिर वो बैग को कंप्रेस करता है, ऐसे दबाता है। ये जो है बैग कंप्रेस होकर इतना कंप्रेस हो जाएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, और इतना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से भी इंक्रीज कर जाएगा। फिर इधर वाला ब्लड इधर रुक जाएगा, इधर वाला ब्लड इधर रुक जाएगा, यानी ब्लड कट ऑफ हो जाएगा। अब जब ब्लड कट ऑफ हुआ, फिर उसने इससे थोड़ी सी एयर को बाहर निकाला। जब एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर जब दोनों इक्वल हो गए, उसने स्टेथोस्कोप यूज़ की, फिर एक साउंड सुनाई दी, फिर उसने मज़ीद एयर को बाहर निकाल दिया। अब डायस्टोलिक प्रेशर आ गया, अब डायस्टोलिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गए। फिर अगेन स्टेथोस्कोप जो है इसमें गर्गल प्रोड्यूस हुआ, उस गर्गल को डॉक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और उसी से वो पता लगा लेगा कि ब्लड जो है वो नॉर्मल है, किस तरह का है। ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लो। अल्लाह हाफिज़।